यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइट। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से उसे इनिशियलाइज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास जो 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर भी किए हुए हैं और इनिशियलाइज भी किए हुए हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक न्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और इंट नम नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू सेव कर देता हूँ 20 या कुछ भी वैल्यू। अभी मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, बट अगर हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो मुझे उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करनी होगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी वेरिएबल को जस्ट उसका डाटा टाइप, उसका नेम ऐड करके उसके आगे सेमीकोलन लगा दूंगा तो मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लूँगा, ठीक है। ये जस्ट वेरिएबल का डिक्लेयर हुआ है, यानी कि इधर जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो ये डिक्लेयर का प्रोसेस है। तो ये डिक्लेरेशन हुई है इस वेरिएबल की। और नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है इस वेरिएबल को अब हमने इनिशियलाइज भी करना है। तो मैं कहता हूँ नम को नेक्स्ट लाइन पे लिख कर उसके अंदर वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। अभी मैंने जो काम किया वो है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। तो मैं इनिशियलाइजेशन को लिख लेता हूँ। तो ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है। मैंने ये अब हम देख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है कि वेरिएबल को डाटा टाइप के साथ क्रिएट करना, और इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू साइन करना, ये कहलाता है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। हम एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इधर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, मैं आगे कॉमा लगा के num1 num2 या इस तरह से एक पूरी एक वेरिएबल की एक सीरीज़ को डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे इस पूरी सीरीज़ के अंदर हर एक वेरिएबल को वैल्यू देनी हो, इसके लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे हर वैल्यू के आगे कॉमा लगा के उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर वेरिएबल 1 को डिक्लेयर करता हूँ, मुझे इसके आगे कॉमा लगाकर उस न्यू वैल्यू के वेरिएबल को डिक्लेयर करके, यानी कि हमने उस वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ है, अब इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसके आगे हम उस वेरिएबल को वैल्यू देंगे। मैंने एक ही लाइन के अंदर दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और एक ही लाइन के अंदर दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके उनको वैल्यू असाइन की है, ठीक है। मैंने उन दोनों वेरिएबल्स के लिए दो प्रिंट स्टेटमेंट क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर मैंने उन दोनों वेरिएबल्स के लिए सेपरेट स्टेटमेंट बनाई है, जिसमें नम वेरिएबल में जो स्टोर हुई वैल्यू वो शो होगी और num1 में जो वैल्यू सेव हुई है वो शो होगी। अब हम इस कोड को रन करेंगे। जैसे इस कोड को रन करने से हमें पता लग जाएगा कोड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नम जो वेरिएबल था उसके अंदर जो स्टोर जो वैल्यू थी वो 20 थी, और num1 में जो वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू सेव की थी, मैंने दरअसल दोनों में सेम वैल्यू सेव कर दी थी, ठीक है। मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से इस कोड को रन करता हूँ। मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज किया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि नम के अंदर जो वैल्यू 20 थी और num1 के अंदर वैल्यू वो 30 है। मैंने एक ही लाइन के अंदर दोनों को वैल्यू असाइन की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं उसके अंदर एक न्यू टॉपिक और न्यू कंसेप्ट के साथ सी लैंग्वेज के कोड के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।